हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ जॉब नेक्सस हब। इस वीडियो में हम कुछ टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो उड़ीसा में लोकेटेड है। जो हमारे लिस्ट में मैंने 10 कॉलेजेस रखा है, उसमें जो फर्स्ट पे आता है उस पर हम लोग चलते हैं। जो हमारे लिस्ट का फर्स्ट कॉलेज है वो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है। ये उड़ीसा का सबसे टॉप कॉलेज में इसको माना जाता है। अगर हम लोग इसको देखें कि अगर हम लोग को इन फ्यूचर अगर टेक्निकल्स में काम करना, आईटी सेक्टर्स में काम करना है, तो हमें क्या क्या इस कॉलेज के थ्रू ब्रांचेस मिल सकता है, एडमिशन इसमें हमको कैसे मिलेगा, और इसका फीस स्ट्रक्चर्स क्या रहेगा। और प्लेसमेंट्स बच्चों का कितने तक का लग जाता है। तो हम लोग पहले चलते हैं कि ब्रांचेस इसमें क्या क्या रहेंगे। सो मेनली अगर हम लोग ब्रांचेस की बात कर ले, तो सी एस सी, ए आई, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटीज़ का आपको ब्रांच मिल जाएगा आईटी सेक्टर्स में इन फ्यूचर काम करने के लिए। इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा आपको, वो हम लोग देख लेते हैं। तो मेनली इसमें एडमिशन लेने के लिए हम लोग को जेई मेंस और केट, टीटी और डायरेक्ट भी हम लोग ले सकते हैं इसमें एडमिशन। अगर मेनली आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो 20 to 40 lakhs तक का आपको फीस लग सकता है, विथ डोनेशंस एंड ऑल। लाइक डोनेशंस डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। अगर आप जेई के थ्रू जाते हो तो आपको थोड़ा कम फीस लगेगा। और KIIT और इसके थ्रू जाते हो तो इसमें अभी आपको कम फीस लगेगा। अगर मेनली आप मैनेजमेंट के थ्रू जाते हो तो आपको बहुत फीस पे करना पड़ सकता है, क्योंकि ये टॉप कॉलेज है उड़ीसा का। आगे हम लोग देखते हैं कि लाइक इसमें मेनली एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स का कितना लग जाता है, और जो हाईएस्ट पैकेज अभी तक कितना गया है। मेनली अगर हम लोग बात करें तो पैकेज 6.5 to 8.5 तक का पैकेज एवरेज लग जाता है सारे बच्चों को। अगर अभी तक हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो 51 to 63 लाख तक का अभी तक हाईएस्ट पैकेज लगा है स्टूडेंट्स का। 51 लाख to 63 लाख तक का अभी तक लगा है। मेनली अगर हम लोग बात करें कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, तो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉइट, एक्सेंचर मास हायरिंग के लिए इसमें आती है बच्चों को और हायर करके लेके जाती है। ये हमारा टॉप 1 कॉलेज था। अब हम लोग सेकेंड, अपने लिस्ट के सेकेंड कॉलेज पे चलते हैं। जो हमारे लिस्ट का सेकंड नंबर पे जो कॉलेज आता है वो शिक्षा ओ आयुष्वर्धन करके कॉलेज है। तो ये हमने अपने लिस्ट में सेकंड नंबर पे रखा है। इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें आपको मेनली फ्यूचर में आईटी में अगर काम करना है तो आपको कौन कौन सा ब्रांचेस मिल सकता है। इस कॉलेज में हम लोग को मेनली CS, AI ML, डेटा साइंस का आपको ब्रांच मिल सकता है इन फ्यूचर अगर आपको आईटीज़ में काम करना है तो। और अगर हम लोग इसमें बात करें कि इसमें लाइक एडमिशन हमको कैसे मिल सकता है, तो मेनली इसमें भी अगर आप जेई के थ्रू जाते हो, सेट के थ्रू जाते हो, या फिर डायरेक्ट जाते हो, अगर डायरेक्ट जाओगे तो मेनली आपको 10 to 14 लाख तक का आपको फीस लग सकता है। फिर अलग से जो डोनेशंस रहेंगे कॉलेज के वो रहेगा। और अगर आप जेई के थ्रू जाते हो तो आपको लेस देन 10 लाख रुपीज़ लगेगा। और आप सेट के थ्रू जाते हो तो अप टू 10 लाख रुपीज़ आपको लग सकता है। मेनली अगर हम लोग इसमें आगे बात कर ले कि एवरेज पैकेज कितने तक का लग जाता है स्टूडेंट्स को, हाईएस्ट पैकेज अभी तक कितने तक का लगा है। एवरेज ऑन एन एवरेज पैकेज जो हम लोग बात कर ले तो 5.5 to 7 LPA तक का अभी तक स्टूडेंट्स को जॉब लग चुका है। अगर हाईएस्ट पैकेज की अगर हम लोग बात कर ले तो 43 to 46 LPA तक का अभी तक हाईएस्ट पैकेज गया है इस कॉलेज के थ्रू। और मेनली इसमें कौन कौन सी कंपनी आती है, तो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंड कॉग्निजेंट इसमें मतलब मास हायरिंग के लिए आती है स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी अगर आप चाहते हो कि थोड़ा आपका अगर इसमें बजट फिट बैठ रहा हो तो ये आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहेगा कि आप इसमें एडमिशन्स लेकर और आईटी में इन फ्यूचर काम कर सको। ये हमारा सेकंड कॉलेज था। अब हम लोग अपने थर्ड कॉलेज पे चलते हैं। जो हमारे लिस्ट का थर्ड कॉलेज है वो है सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें हम लोग देख लेते हैं ब्रांचेस आपको क्या क्या मिल सकता है आईटीज़ में काम करने के लिए इन फ्यूचर। कंप्यूटर साइंस का आपको ब्रांच मिल जाएगा, एआई का ब्रांच मिल जाएगा, एंड साइबर सिक्योरिटीज़ का ब्रांच मिल सकता है आपको। इसमें एडमिशन्स लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ सकता है। मेनली अगर आप जेई के थ्रू जाते हो या OJE के थ्रू जाते हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन्स लेते हो, तो अगर जेयू के थ्रू जाओगे तो अप टू 5 लाख तक में आपका फीस लग सकता है। और OJE के थ्रू जाते हो तो अप टू 8 लाख तक आपको फीस लगेगा। और आप डायरेक्ट एडमिशन्स मैनेजमेंट के थ्रू जाना चाहते हो तो मेनली आपको 8 to 12 लाख तक का मतलब आपका कोर्स फीस रहेगा। और फिर डोनेशंस आपका जो रहता है वो अलग से लगेगा मैनेजमेंट के थ्रू। अगर हम लोग आगे बात करें इसमें मेनली अभी तक पैकेजेस कितने कितने तक का स्टूडेंट्स को लगा है, तो ऑन एंड एवरेज की अगर पैकेज की बात कर ले तो 4 LPA to 7 LPA तक का अभी तक ऑन एंड एवरेज पैकेज लग चुका है। हाईएस्ट पैकेज अभी तक जो स्टूडेंट्स को लगा है वो 45 LPA का लगा हुआ है। और अगर हम लोग बात करें कंपनियां कौन कौन सी आती हैं इस कॉलेज में, तो TCS आती है, इन्फोसिस आती है, विप्रो आती है, कॉग्निजेंट आती है बच्चों को हायर करने के लिए। अगर आपका बजट इस के अंदर फिट बैठ रहा तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी कॉलेज है, आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है। ये हमारे लिस्ट का थर्ड कॉलेज था। अब हम लोग अपने फोर्थ कॉलेज के ऊपर चलते हैं। जो हमारा फोर्थ नंबर का कॉलेज है वो सिलिकॉन यूनिवर्सिटी है।
ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए। मेनली अगर आप आईटीज़ में काम करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आपको मेनली इस कॉलेज से आपको क्या क्या ब्रांचेस मिल सकता है। सो सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एआईएमएल मिल सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आपको ये 3 ब्रांचेस मिल सकता है इन फ्यूचर अगर आप आईटी में काम करना चाहते हो तो। सो इसमें एडमिशन्स लेने का अगर प्रोसेस का हम लोग बात कर ले, तो मेनली इसमें भी जेई मेंस के थ्रू और ओजीई के थ्रू हम लोग एडमिशन्स ले सकते हैं। इसका जो फीस है 6 to 10 LPA तक का फीस लगता है मेनली। और अगर आप डायरेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू जाना चाहते हो तो ये इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, अप टू 12 to 15 लाख तक का आपको लग सकता है विद विदाउट डोनेशन। डोनेशन आपको अलग से देना पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें ऑन एंड एवरेज स्टूडेंट्स को पैकेज कितने तक का लग जाता है, तो मेनली इसमें 5 to 6 LPA तक का स्टूडेंट्स को सैलरी पैकेज में लग जाता है। हाईएस्ट पैकेज अभी तक 30 to 32.5 लाख तक का अभी तक पैकेज गया हुआ है स्टूडेंट्स का। और अगर हम लोग बात कर ले कि इसमें कंपनीज कौन कौन सी आती है, तो इसमें कैप जेमिनी आती हैं, इन्फोसिस आती है, टीसीएस आती है एंड विप्रो, ये सब कंपनियां स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए आती है। सो मेनली अगर आपका बजट इस फील्ड में बैठ रहा है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मेनली अगर आपका बजट है इतना तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लग सकते हो, ये बहुत अच्छा कॉलेज है ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात कर ले तो उड़ीसा का। सो ये हमारा 4th कॉलेज था। अब हम लोग अपने 5th कॉलेज के ऊपर चलते हैं। जो हमारे 5th नंबर का कॉलेज है वो है सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये हमारा कॉलेज 5th नंबर पे मैंने इसको रखा है। अगर हम लोग इसमें बात कर ले कि इसमें एडमिशन हम लोग को कैसे मिल सकता है और हमारे ब्रांचेस क्या क्या मिल सकते हैं, मतलब आईटीज़ में अगर फ्यूचर काम करना हो तो हमें, तो मेनली इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का को ब्रांच मिल जाएगा आईटीज़ में फ्यूचर में काम करने के लिए। और अगर हम लोग बात करें इसमें एडमिशन्स कैसे कैसे हो सकता है, जेई के थ्रू इसमें एडमिशन्स हो सकता है, ओ जेई के थ्रू एडमिशन्स हो सकता है और डायरेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू भी एडमिशन्स हो सकता है। तो मेनली अगर हम लोग बात करें अगर जेई के थ्रू जाते हैं तो अप टू 5 लाख तक का आपको फीस लग सकता है। ओ जेई के थ्रू जाते हैं तो अप टू 7 लाख तक का लग सकता है। और आप मैनेजमेंट एंड डायरेक्ट के थ्रू जाना चाहते हो तो मेनली 7 to 10 लाख रुपीज़ लगता है, और प्लस डोनेशंस आपको अलग से लगेंगे जो भी कॉलेज में रहते हैं वो। और अगर हम लोग आगे बात कर ले कि इसमें लाइक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स का पैकेज अभी तक कितने तक का लगता है और हाईएस्ट पैकेज अभी तक कितने तक का लगा हुआ है और कंपनीज कौन कौन सी आती है, तो मेनली अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ऑन एन एवरेज 4.5 to 4.7 तक का सैलरी का पैकेज लग जाता है स्टूडेंट्स को। अभी हाईएस्ट पैकेज बात करें तो 16 LPA तक का हमेशा से लगा है स्टूडेंट्स को। और अभी प्रीवियस ईयर का हम लोग बात कर ले तो एक स्टूडेंट का 35 लाख का पैकेज लगा है। ये आप देख सकते हो। और अगर हम लोग कंपनियाँ बात करें कौन कौन सी आती है, तो इसमें विप्रो, कैप जेमिनी एंड कॉग्निजेंट इसमें हमेशा आते रहती हैं मास हायरिंग के लिए स्टूडेंट्स को। तो ये अगर आपका बजट इस फीस स्ट्रक्चर में बैठ रहा है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, बहुत ही अच्छे कॉलेज है ये। आप देख सकते हो ये हमारा 5th नंबर का कॉलेज था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 6th नंबर का कॉलेज है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा 6th नंबर का कॉलेज है जैसा आप देख सकते हो। अगर हम लोग इसमें बात कर ले कि हमें इसमें एडमिशन कैसे मिल सकता है, ब्रांचेस क्या क्या मिलेगी और फीस स्ट्रक्चर उसका क्या रहेगा, पैकेजेस कितने के स्टूडेंट्स को लगते हो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेनली जो इसमें ब्रांचेस रहता है वो सीएसई, एआई एंड आईटी का आपको ब्रांचेस मिल सकता है इन फ्यूचर अगर आप कंप्यूटर साइंस में लेके आगे पढ़ना चाहते हो और आईटी में जॉब करना चाहते हो तो ये 3 ब्रांचेस आपको मिल सकता है इसमें। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें कि इसमें एडमिशन्स कैसे मिलेगा, तो मेनली ओ जेई मेंस के थ्रू, मतलब मेनली ये दोनों दो चीज़ों के थ्रू इसमें एडमिशन्स मिलता है। अगर हम लोग पैकेज की बात कर ले तो इसमें 6 to 9 LPA तक का आपको मतलब पैकेज रहेगा, आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा इसका। अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम के थ्रू अगर जाते हो तो। और अगर हम लोग आगे बात करें कि इसमें लाइक पैकेजेस कितने के लगते हैं स्टूडेंट्स को, मेनली इसमें पैकेज जो भी है 5 to 5.5 तक का ऑन एन एवरेज पैकेज लग जाता है स्टूडेंट्स को। हाईएस्ट पैकेज अभी तक 23 to 23.85 LPA तक का अभी तक लगा हुआ है। इसमें अगर हम लोग कंपनीज़ की बात कर ले तो कौन कौन सी कंपनी आती है, तो टेक महिंद्रा, पीडब्ल्यूसी एंड आईसीआईसी बैंक मतलब आते रहती हैं स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। ये आप हमारा 6th नंबर का कॉलेज था। अगर आपका बजट इसमें बैठ रहा है और अगर आप जेई के थ्रू जाना चाहते हो, ओ जेई के थ्रू इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ओ जेई और जेई लिख के जाना होगा। अगर आपका उसमें अच्छा परसेंटाइल आता है तो इस कॉलेज में आपको ईजिली एडमिशन मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी कॉलेज है मतलब इन फ्यूचर आईटीज़ में काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनियाँ मास हायरिंग के लिए आती है स्टूडेंट्स को। ये आप देख सकते हैं ये हमारा 6th नंबर का कॉलेज था। हम अपने नेक्स्ट कॉलेज पे बढ़ते हैं जो हमारा 7th नंबर पे है। अगर हम लोग अपने 7th नंबर के कॉलेज की बात कर ले तो GIT यूनिवर्सिटी है ये। ये हमारा बहुत ही अच्छा एक कॉलेज है उड़ीसा में। मेनली अगर हम लोग बात कर ले कि इसमें ब्रांचेस आपको क्या क्या मिल सकती है इन फ्यूचर अगर आप आईटी में काम करना चाहते हो तो। इसमें सीएससी एंड एआई आपको ब्रांचेस मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
इसमें अगर हम लोग देखें कि इसमें मेनली ब्रांचेस मतलब एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं, तो इसमें आप ओ के थ्रू एडमिशन्स ले सकते हो, और जो डायरेक्ट एडमिशन्स लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं। तो मेनली जो आप ओ के थ्रू जाओगे तो आपको मिनिमम 5 लाख तक में आपका मतलब फीस स्ट्रक्चर रहेगा। और अगर आप डायरेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू जाते हो तो मेनली अप टू 8 लाख तक आपको फीस लग सकता है, और प्लस डोनेशंस आपको अलग से लगेंगे। तो ये रहेगा मतलब इसका एडमिशन्स का फीस का। अगर हम लोग आगे बात करें इसमें, अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज पैकेजेस एंड हाईएस्ट पैकेजेस अभी तक क्या क्या लगा है स्टूडेंट्स को, तो ऑन एंड एवरेज इसके अंदर 3.5 टू 4.5 एलपीए तक का पैकेज लग जाता है स्टूडेंट्स को। हाईएस्ट पैकेज अगर हम लोग बात कर ले तो 26 टू 26.5 एलपीए तक का अभी तक स्टूडेंट्स को पैकेज लगा हुआ है इस कंपनी से, कॉलेज से। और अगर हम लोग बात करें कंपनीज कौन कौन सी आती है, तो टीसीएस, एक्सेंचर, इन्फोसिस एंड आईबीएम मेनली इसमें आती है स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। अगर आपका बजट है और अगर आपका बजट इसके अंदर फिट बैठ रहा है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो आप देख सकते हो, इसलिए हमने इसको अपने 7th नंबर की लिस्ट पे रखा है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये हमारा 7th नंबर का कॉलेज था। अब हम अपने नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं जो हमारा 8th नंबर पे है। जो हमारा 8th नंबर का कॉलेज है वो मैंने मेनली शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा, वो भी GIET यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। अगर हम लोग इसका बात करें तो कॉलेज का फुल फॉर्म क्या है, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जैसे आप देख सकते हैं। मेनली GIET के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी है। मेनली आप देख सकते हो। इसमें आपको ब्रांचेस क्या क्या मिल सकता है, तो मेनली अगर हम लोग ब्रांचेस की बात करें तो CS, AI एंड डेटा साइंस का आपको ब्रांचेस मिल सकता है इसके अंदर। अगर हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि इसमें एडमिशन्स कैसे मिलेगा, तो मेनली अगर ओ जेई के थ्रू जाते हो या फिर आप डायरेक्ट थ्रू जाते हो तो इन दो प्रोसेस के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। ओ जेई के थ्रू अगर जाते हो तो अप टू 5 to 7 लाख तक आपको फीस रहेगा, और अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो मोर देन 7 लाख तक आपको फीस लगेगा, प्लस डोनेशंस उसमें अलग से रहेगा। मेनली आप देख सकते हो इसे। अगर हम लोग इसमें आगे बात करें कि लाइक अभी तक हाईएस्ट पैकेजेस क्या लगा है स्टूडेंट्स का, ऑन एंड एवरेज पैकेज कितना लग जाता है, तो ऑन एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 to 5 एलपीए तक का एवरेज पैकेज लग जाता है स्टूडेंट सबको। हाईएस्ट पैकेज अभी तक 10 to 15 लाख तक का लगा है इस कॉलेज से। और अगर हम लोग बात करें कंपनीज कौन कौन सी आती है, तो विप्रो, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा इसमें मेनली आती रहती है स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। ये हमारा 8th नंबर का कॉलेज था। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, गांधी इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये आप देख सकते हो। अगर हम लोग आगे बात करें, जो हमारा 9th नंबर का कॉलेज है वो गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये भी मतलब मेनली आपका GIAT में ही आता है। अगर हम लोग आगे बात करें इसमें कि लाइक आपको ब्रांचेस क्या क्या मिल सकती है, तो मेनली इसमें CSE एंड AI ही मिलता है। सो अगर हम लोग देखें कि इसमें मतलब फीस स्ट्रक्चर्स क्या क्या रहेगा, एडमिशन्स कैसे मिल सकता है हम लोग को। जो फीस स्ट्रक्चर है और एडमिशन लेने का प्रोसेस है, तो इसमें आप मतलब दो तरीके से जा सकते हो। अगर ओ के थ्रू अगर आप लिख के एडमिशन्स ले रहे हो, या फिर जेई के थ्रू, आप इन्हीं दो प्रोसेस के थ्रू आप एडमिशन्स ले सकते हो। इसमें डायरेक्ट एडमिशन्स आपको नहीं मिल सकता है। मेनली अगर हम बात करें तो इसमें जो फीस रहता है वो 5 to 7 एलपीए तक लग सकता है आपका। 5 लाख to 7 लाख रुपीज़ लग सकता है। अगर हम लोग आगे बात करें कि इसमें अभी तक एवरेज पैकेज कितने तक का लग जाता है, हाईएस्ट पैकेज अभी तक कितने तक लगा है, तो मेनली इसमें 4 to 5 एलपीए तक का पैकेज एवरेज लग जाता है स्टूडेंट्स को। हाईएस्ट पैकेज की अगर हम लोग बात कर ले तो अभी तक हाईएस्ट पैकेज जो भी है 7.8 to 8 एलपीए तक का ही हाईएस्ट पैकेज लगा है इस कॉलेज से। विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा मेनली इसमें स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए आती है। आप देख सकते हो, अगर आपका बजट है, आप जेई के थ्रू अगर जाना चाहते हो, अगर जेई लिख के इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो इतने फीस में आपका हो सकता है। आप अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से प्लान कर सकते हो इन सब कॉलेजेस को। जो हमारा लिस्ट का जो आखिरी कॉलेज है हम लोग उस पर चलते हैं। जो हमारे लिस्ट का सबसे आखिरी कॉलेज है वो है DRIEMS यूनिवर्सिटी। ये आप देख सकते हो। मेनली अगर हम लोग इसमें बात करें कि हम लोग को ब्रांचेस क्या क्या मिल सकती है, कंप्यूटर साइंस एंड AI ML आप लोगों को ब्रांचेस मिलेगा इन फ्यूचर अगर आप ITs में काम करना चाहते हो तो। और अगर हम लोग आगे बात कर ले कि मेनली इसमें एडमिशन्स कैसे हो सकता है, तो आप ओ के थ्रू एडमिशन्स ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसमें एडमिशन्स ले सकते हो। ये आपके ऊपर है। अगर आप ओ के थ्रू जाओगे तो आपको जो फीस है वो कम लगेगा। मेनली 5 लाख तक का फीस लगता है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन्स लेना चाहते हो तो आपको 10 to 12 लाख तक का आपको फीस लगेगा, और जो मतलब डोनेशंस अलग से रहेंगे उसमें। ये आप देख सकते हो। अगर हम लोग ऑन एंड एवरेज की बात कर लें कि स्टूडेंट्स को कितने तक का पैकेज लग जाता है इस कॉलेज से, तो ऑन एंड एवरेज जो है वो 4 to 6 एलपीए तक का मतलब मेनली स्टूडेंट्स को पैकेज मिल जाता है। और अगर हम लोग हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो अभी तक 10 to 16 लाख तक का अभी तक हाईएस्ट पैकेज गया है इस कॉलेज से। और अगर हम लोग बात कर लें कि इसमें कंपनीज कौन कौन सी आती है,
टेक महिंद्रा, HP, डेलॉइट मेनली इसमें आती हैं स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। सो ये हमारा 10th नंबर का कॉलेज था। अगर आपका बजट इसमें फिट बैठता है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। मेनली मैंने जो भी टॉप 10 कॉलेजेस थे उड़ीसा के, उन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल जॉब नेक्स्ट सबको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी जॉब मतलब अगर कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाह रहे हो तो इसमें इस वीडियो का रेफर लेके एडमिशन्स ले सकते हैं। मेनली अभी तक मैंने बेंगलोर का और नोएडा, दिल्ली और ये उड़ीसा का भी वीडियो बना दिया है। सो अगर आपका प्लान है इन तीनों जगह में से किसी में अगर एडमिशन्स लेने का तो आप वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। और मैंने सारा फीस स्ट्रक्चर कैसा एडमिशन्स लेना वो सब कुछ बता दिया है। सो ये है। और अगर इन फ्यूचर अगर आपको जॉब लेने में अगर प्रॉब्लम भी होता है तो ये जो हमारा जॉब नेक्सस हब है इसमें हम वीडियोस अपलोड करते हैं। लाइक जो भी जॉब लिंक्स, लेटेस्ट जॉब लिंक्स रहते हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ और हमारे वेबसाइट्स पे भी codingcircle.in पे। सो मेनली आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सो वीडियो का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।